हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल एकेडमी। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा नरेशन स्पीच पर, तो पार्ट 1 था वो। और आज मैं आप सबके लिए जो है एक उसमें का जो रूल्स है, हमने 5 रूल्स अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताएं, और आज जो है मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा आपको रूल नंबर 6 से, है ना। इसमें आपको छठा रूल आपको मिलेगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने पहले वीडियो में ये जाना कि नरेशन होता क्या है, और वो नरेशन जो होता है वो उसके कितने काइंड होते हैं, नरेशन क्या होता है, उसके काइंड में डिफरेंट क्या होता है, क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके बारे में हमने जाना। और आज जो है हम और आगे इसमें देखेंगे कि और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं हर सेंटेंस को। तो आप सब जो है इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन नया होगा वो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो आज मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, है ना। यानी कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बता दूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने पहले वीडियो में दिया था ऐसा। तो इसमें देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ देख रहे हैं ना, सेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सेज। तो ये किस में है? प्रेजेंट में है ना। अगर यहाँ पे फ्यूचर में भी अगर होता ना तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, है ना। यानी कि टेंस वाइज जो चेंजिंग होता है वो चेंजिंग नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है? सेज, तो प्रेजेंट में है। अगर ये पास्ट में होता तब जाके परिवर्तन हो सकता था, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, यानी कि सेड, SAID होता है ना, सेड, अगर वो पास्ट में है तब जा कर के ये सारे चेंजेस जो हैं टेंस में किए जाएंगे, है ना। तो हम आगे देखते हैं इसमें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब आज का मेरा वीडियो इसी पर है कि यहाँ पर देख रहे हैं रूल नंबर 6, जो कि ऑलरेडी हम लोग जो हैं रूल नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। रूल नंबर 6 जो है क्या है इसमें ये देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, यानी कि जो रिपोर्टर के बाद वाला जो शब्द होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंसेज होता है ना, इसका पास्ट हो जाता है ना, यानी कि वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन निम्न प्रकार होगा, है ना। तो यहाँ देखेंगे अगर रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो बदल जाएगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा है ना, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आपने टेंस पढ़ा होगा, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट एंड डेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है वो चेंज हो जाएगा, है ना, पास्ट में, है ना। तो कब चेंज होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, यानी कि राम सेड टू, यानी कि सेड लगा रहना चाहिए, सेड या सेड टू होना चाहिए, है ना। तब जा कर के ये चेंजिंग हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे। अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट में होगा तो हम पास्ट एंड डेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 टेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें हम लोग चेंजिंग करते हैं। यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा इन रिपोर्टेड स्पीच तो हम उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, यानी कि उस सेंटेंस को। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आपको टेंस का फुली प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ, यानी कि 8 टेंस यहाँ पर है, चेंजिंग हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़
कि अगर वो चेंजिंग हो रहा है वहाँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर में होगा, यानी कि चेंज इन फ्यूचर टेंसेस रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर टेंस है तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि विल शैल लगा होगा तो वुड शुड हो जाएगा, है ना। तो कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। उसके बाद कॉड, शुड, वुड, माइट जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये रूल्स याद रखेंगे, है ना। अब हम चलते हैं यहाँ टेंस वाइज जो चेंजिंग हुआ है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ मैं आप सबको आगे ले चल रहा हूँ और बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो टेंस वाइज चेंजिंग हो रही है, जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में पहले बताया हमने अभी यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, है ना। तो ही सेड टू मी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि सेड टू लिखा हुआ है ना, ये पास्ट में है ना। तो पास्ट में रहेगा तभी जा कर के हम इसके रिपोर्टेड स्पीच के इसमें चेंज कर सकते हैं, है ना, यानी कि टेंस वाइज चेंज होगा ना। तो ही सेड टू मी, यहाँ पर आप जो सेंटेंस देख रहे हैं वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। आई नेवर ईट मैंगो, आई नेवर ईट मैंगो, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच की पहचान भी हमने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंसेस होते हैं, है ना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है ना। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाता है और वहाँ डैट का यूज़, जो कि डैट एक कंजक्शन है ना, जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो यहाँ पर ही सेड टू मी है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट मैंगो, ये डायरेक्ट स्पीच है। और फिर जो है हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट जो होगा डायरेक्ट में, तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट एंड डेफिनिट में, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब क्या चेंजिंग हुई, थोड़ा सा ध्यान दें। ही सेड टू है, तो यहाँ पर सेड टू जो लगा हुआ है, अगर सिर्फ आपको सेड रहता तो यहाँ पे टोल्ड नहीं बल्कि सेड ही लिखते हैं ना। सेड टू लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग टोल्ड करेंगे, है ना, टू उसके साथ रहना चाहिए, है ना। ही टोल्ड मी, तो यानी कि सेड टू के बदले हमने क्या यूज़ किया, ही टोल्ड मी, है ना। डैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने डैट। और यहाँ पर देखेंगे आई नेवर ईट मैंगो, तो यहाँ देख रहे हैं ही नेवर ईटन मैंगो, है ना, क्योंकि आप लोग टेंस में जो रूल्स होता है उसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ यहाँ पे परिवर्तन में देखते हैं क्या चेंजिंग हुई है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ही हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंजेस इसमें होते हैं। तो आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर ही है ना, तो ही, जब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि रूल्स ये कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन है तो यह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है ना। तो फिर जो है हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर तो ये चेंजेज हो गए। ये सेंटेंस था आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, ये चेंज हो गया आपका पास्ट एंड डेफिनिट में, है ना। तो इसके रूल्स आपने देखा होगा, इसका रूल्स याद होगा तो आप आसानी से स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रही है, यहाँ पे सेड टू को टोल्ड कर दिएगा, पहला चेंजेस। और फिर से जो है यहाँ पर आई है तो यहाँ पे ही हो गया, दूसरा चेंज। इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने डैट यूज़ किया, ये तीसरा चेंज हो गया। और फिर से जो है यहाँ पर पास्ट एंड डेफिनिट है तो हमने प्रेजेंट एंड डेफिनिट है तो पास्ट एंड डेफिनिट कर दिए, चौथा चेंज। यानी कि 4 चेंजेज आप इसमें किए हैं। उसी तरीके से अगला देखते हैं हम सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया हुआ है यहाँ पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होता है यहाँ पर, सलीम सेड टू अली, यानी कि सलीम अली से कहता है, यानी कि कहा। तो आई एम रीडिंग ए बुक, है ना, आई एम रीडिंग ए बुक। तो ये सेंटेंस किस में आप लोग पहचान रहे होंगे, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, है ना। तो सलीम टोल्ड, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, है ना। अली का अली, सलीम का सलीम। इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी आई है तो हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के यहाँ पर ही लगाएंगे। तो ही वॉज रीडिंग ए बुक, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, शी सेड। अब यहाँ पर देखेंगे सेड टू नहीं है, है ना। तो यहाँ पर जो है शी सेड, है ना।
तो यहाँ पर भी हम लोग सी सेड यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे टू रहता तब जा कर के हम यहाँ पर टोल्ड का यूज़ करते हैं, समझ गए। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देख रहे हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, है ना। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको परिवर्तन करेंगे, शी का सी हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टर है। सेड का सेड ही लिखे हैं क्योंकि सेड टू होता है तब जा कर के हम यहाँ पर टोल्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, तो किस में चेंजेस हो जाएंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है टेंस, तो ये को क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आई, तो ये भी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर सी लगेगा, तो सी हैड ऑलरेडी कुक्ड, है ना। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। फिर देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, सोनू सेड टू मी, तो सोनू सेड टू मी, तो सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही 2 सेंटेंसेस में बताए हैं। सोनू सेड टू मी, तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, है ना। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर सोनू टोल्ड मी, यहाँ तक हो गया। इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो डैट का यूज़ करेंगे कंजक्शन का। और फिर से जो है यहाँ पर आई है, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट एंड डेफिनिट में। पास्ट एंड डेफिनिट जो सेंटेंस होता है, पास्ट एंड डेफिनिट यहाँ देख रहे हैं, पास्ट एंड सी सेड टू कलीम, यानी कि उसने कलीम से कहा, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, डायरेक्ट स्पीच है ये, है ना। सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, कलीम का कलीम, इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट का यूज़ करेंगे। सी हैड गॉन टू दिल्ली टू प्रीवियस वीक, है ना। यहाँ पर कुछ और चेंजेस होते हैं, लास्ट वीक है तो यहाँ पर द प्रीवियस वीक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, आई वेंट टू दिल्ली यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट में है। तो जब पास्ट एंड डेफिनिट में होगा तो सेंटेंस जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट, है ना। फिर देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ही सेड टू मी आई वाज वेटिंग फॉर यू, डायरेक्ट स्पीच है ना। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर देखते हैं, सेड टू है तो टोल्ड हो गया है, मी का मी डैट, आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो ये चेंजेज हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। फिर देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में, ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे सेड टू का टोल्ड, ही का ही, मी का मी, डैट इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट। यहाँ पर आई है तो ही हो जाएगा, ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, है ना। अगर पास्ट परफेक्ट में है तो ये भी सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में ही होगा, है ना। फिर देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर कोई सेंटेंस है ना, तो उसमें हम लोग कैसे चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये सेंटेंस है ही सेड, है ना, ही सेड। अब सेड टू नहीं है क्योंकि यहाँ पर टोल्ड करना पड़ता है ना। तो आई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर, डायरेक्ट स्पीच है ना। तो फिर यहाँ देखेंगे ही सेड क्यों है, यहाँ पर टोल्ड नहीं लगेगा क्योंकि सेड टू होना चाहिए तब टोल्ड लगेगा, है ना। ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर, है ना। तो ये भी जो है सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगी। फ्यूचर एंड डेफिनिट में जो है राम सेड टू मीना, अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर एंड डेफिनिट है तो आई शेल राइट ए लेटर, आप लोग सेंटेंस पहचान रहे होंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है। तो राम टोल्ड मीना डैट ही वुड, क्योंकि मैंने पहले ही बताया शी हो जाएगा, शी है तो यहाँ पर वुड हो, शुड होगा क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है क्योंकि ही है, तो विल के अकॉर्डिंग वुड होगा, है ना, क्योंकि ही के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, तो यहाँ पे वुड होगा, ही वुड राइट ए लेटर। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहीम सेड टू मी सीता विल बी वेटिंग फॉर यू, सेंटेंस आप लोग पहचान रहे होंगे क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है ना, डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट में करेंगे, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, राम का राम, रहीम टोल्ड राम डैट सीता वुड बी वेटिंग फॉर
हिम। तो यहाँ पर विल है तो ये वुड हो जाएगा, वुड बी वेटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। सीता सेड टू राम, सीता सेड टू राम, यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट है, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, है ना, डायरेक्ट है तो सीता सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा। सीता टोल्ड राम डैट सी वुड हैव कंप्लीटेड ही वर्क। यहाँ पर देख रहे हैं कि विल है तो वुड हो गया है, इसमें कोई मतलब डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करें, इसलिए मैं 1 by 1 इसको बता दिया, क्योंकि आपको बार बार सुनने से जो है प्रैक्टिस हो जाए, है ना, कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे आशा सेड टू मी, यानी कि आशा ने मुझसे कहा कि आई शेल हैव बीन रीडिंग द बुक। यहाँ पर देखिए एल लग गया है ना, इसमें बुक होगा, है ना, डायरेक्ट स्पीच है ये। आशा टोल्ड मी, सेड है, सेड टू है तो टोल्ड हो गया। आशा सेड टू मी डैट सी वुड, सी क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, यहाँ पर आई होता तब शुड लगाते हैं, है ना, तो फिर जो है इसमें क्या करेंगे कि सी है, सी के साथ विल लगता है तो विल के अकॉर्डिंग जो वुड हो जाएगा। यहाँ पर सी वुड हैव बीन रीडिंग द बुक, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत इजी भी है। हम चलते हैं, आप थोड़ी सी और इसमें रूल्स हैं कुछ, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रूल नंबर 7, 6 हमने पढ़ लिया। फिर जो है यहाँ पर जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है ना, इसमें उसी में देखना है ना। दिस है तो डैट हो जाएगा, जैसे कि लिखा रहता है आई लाइक दिस, है ना, तो यहाँ पर आई लाइक डैट हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में, है ना। तो फिर जो है यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट। अगर दिस है तो दोज हो जाएगा, हेयर है तो देयर हो जाएगा, हैंस है तो थैंक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे। यहाँ पर देख लेंगे, इसको लिख भी लेंगे, याद हो जाए। आइदर है तो दाइदर हो जाएगा, नाउ देन एगो है तो बिफोर हो जाएगा, यानी कि ये आपका डायरेक्ट है ये वाला और ये इनडायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट में ऐसे सेंटेंस आप ऐसे वर्ड देखते हैं तो उसको इनडायरेक्ट में ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया टेंस वाइज, है ना, यानी कि टेंस वाइज कैसे चेंज होगा, अगर कब चेंज होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका ये जो देख रहे हैं सेड टू ऐसे होगा, तब जा कर के सेड या सेड टू रहेगा, तब जा कर के हम टेंसेज में चेंजेस कर सकते हैं।